नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सम्राट हिस्ट्री मस्ती के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम जयंती सेशन लेकर आए हैं। जयंती सेशन का यह फर्स्ट वीडियो है और हम आज बात करने वाले हैं उधम सिंह। हमने आपसे कहा था कि उधम सिंह जयंती पर हम जयंती सेशन लाएंगे। उधम सिंह जयंती 26 दिसंबर को है, तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था। इनका जन्म स्थान सुनाम गांव, संगरूर जिला, पंजाब। इनके माता व पिता, इनकी माता नारायण कौर तथा पिता तेहाल सिंह थे। सरदार तेहाल सिंह जो एक रेलवे में जॉब पर थे। उधम सिंह एक ऐसे शख्स थे जो इतने महान क्रांतिकारी थे कि ये लंदन में जाकर भारत का बदला लिए थे। उन्होंने ये दिखाया था कि हम भारत में ही नहीं, तुम्हें लंदन तक घुस के मारेंगे। भैया जो 7 साल की अवस्था में जब थे ना, 7 वर्ष, जब ये 7 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता दोनों लोगों का देहांत हो गया, ये अनाथ हो गए। इनके भैया जी और ये दोनों लोग चले गए, अनाथालय में रहने लगे। फिर कुछ ही दिन बाद इनके भाई का भी देहांत हो गया। इनके भाई का भी कुछ ही दिन पश्चात देहांत हो गया। तो अभी अब पूर्णतः अनाथ हो चुके थे। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। उसी बीच इनका संबंध, तो इनका जो कि संबंध गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आदि राजनीतिक जो क्रांतिकारी पार्टियों से भी हुआ। तो फिर इन्होंने जो है कि उसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। लाखों लोग मारे गए। जनरल डायर ने लाखों लोगों पर जो है गोलियां चला दी। तो उसको देख कर ना ये पूरा जो है कि टूट गए। इन्होंने पूरा मतलब उसी मिट्टी को लेकर इन्होंने एक सौगंध लिया कि इस हत्यारों को मैं मारूंगा जरूर, इस हत्यारे को मैं मारूंगा तो जरूर, चाहे जब मारूं। और उन्होंने अपना यह बदला भैया 21 साल बाद पूरा किया। 21 साल लगे उन्हें बदला पूरा करने में। ये अनेक बार जो है कि क्रांति की इधर उधर करते करते ये किसी तरह, धन का तो कोई असाधारण भी अनाथ थे, पैसा तो कुछ था नहीं। किसी तरह इन्होंने पानी वाले जहाज पर काम किया। ऐसे करते करते ये लंदन गए। जब ये लंदन भैया पहुंचे तो ये 1934 में लंदन पहुंच गए। तब 1919 में जो कांड हुआ, 1934 में लंदन पहुंचे। ये जाके लंदन में उन्होंने एक वहाँ पे जाकर उन्होंने कोई जॉब पूरे किया। फिर उन्होंने एक कार लिया, एक पिस्तल लिया, 6 राउंड वाले पिस्तल एक लिया, क्योंकि ये मारना था ना उसे। तब तक उसके पहले ही जो जनरल डायर था वो तो 1927 में ही ब्रेन के कारण मर चुका था, ब्रेन हेमरेज के कारण। लेकिन हमें काफी लोग बताते हैं कि उधम सिंह ने जाके लंदन में जनरल डायर को मारा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जनरल डायर को नहीं मारे थे। उन्होंने मेन ऑर्डर देने वालों को मारा था। किसे मारा था मैं आपको बताऊंगा। जनरल डायर 1927 में ही ब्रेन हेमरेज के कारण मर गया। लेकिन उन्होंने जिसे मारा वो उन्होंने 1940 में मारा। जो 1934 में पहुंचे लंदन, 6 साल फिर उन्होंने वहां पर लगा। उन्होंने कुछ पैसे कलेक्ट किए, कमाए धमाए, एक कार लिया, एक पिस्तल लिया। एक बार जो है कि लंदन में एक सभा चल रही थी, तो यहाँ पर वे गए पिस्तल लेकर। और पिस्तल इन्होंने किस प्रकार रखा, उन्होंने एक बुक लिया, जैसे बुक है ना, तो इस बुक को उन्होंने काटा, 20 से काट के निकाल दिया, ठीक है। उसमें पिस्तल रखा और उससे इस प्रकार दबाए, वो इस तरह से दबा के गए भैया। उस सभा में वो गए तो वहाँ पर भाषण चल रहा था, तो ठीक है, तो ये भाषण, जब भाषण समाप्त हुआ तो ये उठे और उन्होंने अपना पिस्तल निकाला और ओ डायर कर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय था डायर, लेकिन मेन गवर्नर था ओ डायर। ओ डायर ने आदेश दिया था, तब डायर ने गोलियां चलवाई थी। डायर तो 1927 में ही मर गया ब्रेन हेमरेज के कारण। तो अब इन्हें मेन दुश्मन को तो मारना था, जिसका इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, उसमें मारूंगा तो जरूर मारूंगा, चाहे जब मारूं। तो जब उन्होंने उस सभा में पहुंचे तो जब सभा समाप्त हुई, उन्होंने अपना पिस्तल निकाला और ओ डायर को मार डाले, मतलब भून दिए से गोली से। लेकिन अब वहां पर पूरा भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, मेरी दुश्मनी ओ डायर करती थी, मैंने उसे मार दिया। ये चाहते थे उसी पिस्तल की एक गोली खुद को भी मार ले, लेकिन उन्होंने नहीं मारा और उन्होंने पिस्तल फेंक दिया, बोला मुझे गिरफ्तार कर। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4 जून 1934 को ओ डायर के हत्या का दोषी ठहराते हुए 31 जुलाई 1940 में फांसी हुआ। 4 जून
4 जून 1940 को इन्हें दोषी ठहराया गया तथा 31 जुलाई 1940 को पेंटवानिया के जेल में 31 जुलाई 1940 में इन्हें फांसी दे दी गई। अब बात यह है कि उन्होंने जो ओडावरकर के मारा वो किस तरह से, तो 13 मार्च 1940 को जब वहाँ पर सभा चल रही थी ना, तो पहले गए गेट पे खड़ा हुआ, तो जांच वाच हुआ भैया, अब लंदन में सभा चल रही तो जांच तो होगा भैया, तो हिंदुस्तानी को देखे था पहले ही सब हुआ, जांच किए, अंदर गए, ठोक ठाक दिए, तब फांसी जो कि सजा हो गया, तो जज ने इनकी आखिरी इच्छा पूछी। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या अपनी आखिरी इच्छा बताया कि मुझे फांसी 23 मार्च को दिया जाए, भगत सिंह के फांसी की तिथि पर भी मुझे भी फांसी दी जाए। लेकिन जज ने इनकी बात नहीं मानी, उन्होंने 31 जुलाई को इन्हें फांसी दे दिया। तो ऐसे महान वीर जवान, ऐसे महान वीर क्रांतिकारी के विषय में हम लोग कुछ जानते नहीं, सही से बात ये भी बहुत से लोग नहीं जानते। ऐसे महान क्रांतिकारी के विषय में हमें जानना चाहिए भैया, जो है कि मतलब जिद हो तो इनकी तरह 21 साल लगे नहीं मारने को, लेकिन मारा जरूर, क्या नहीं मतलब कुछ तक हद तक मतलब आ गए भैया। जहाज में जॉब किए, फिर किसी तरह से लंदन पहुंचे, जब लंदन पहुंचने के बाद भैया वहाँ उसे ठोका मारा, फांसी हुई, लेकिन संकोच नहीं किया, उन्होंने कहा मैं मरता हूँ, मरने दो, इससे मेरे देश में हजारों क्रांतिकारी पैदा होंगे। और हुआ भी, जिस दिन की हत्या हुई थी, फांसी दी गई थी ना, जो क्रांतिकारी थे ना रोए थे कि इतना बड़ा नरसंहार करने वाला ओडायरकर कराने वाला था ना ओडायरकर भैया, उसको ये मार कराए थे, तो मारे भैया। लेकिन भाई अब हत्या जाके लंदन में कैसे, वो ब्रिटिश रूल था, उन्हें फांसी दी गई। अब हम ऐसे महान, ऐसे वीर शहीद को बारंबार नमन करता हूँ। आज उनकी जयंती पर हम सबको उन्हें नमन करना चाहिए। और एक बात, किसी भी जयंती को मनाने का सबसे जो सटीक तरीका है ना, वो यही है कि हम उसके विषय में जानें, उस व्यक्ति के विषय में, उस शख्स के विषय में, उस शहीद के विषय में, उस नेता, किसी भी व्यक्ति का जयंती मनाना है तो उसके विषय में उस दिन अच्छी जानकारी रखो, जानो। बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।